स्वामी जी अनंत शक्ति के बारे में बताइए ना। उसमें जैसे कि अनंत शक्ति में अनंत सुख भी आ जाता है करके आप एक दिन पहले बताए थे, तो उसको क्लियर कीजिए ना, कैसे उसमें सभी आ जाता है अनंत शक्ति में। शक्ति अलग अलग प्रकार की है आत्मा में, मगर वो जितनी भी शक्ति है वो अनंत है। क्या बताया? अनंत है, क्वालिटी वाला। क्वालिटी वाला ही होगा ना, इसमें तो कोई कहाँ बात डिफरेंस है। आत्मा में जो भी शक्ति है वो अनंत है और वो क्वालिटी वाचक शब्द है, क्वांटिटी वाचक नहीं है। अभी इसमें क्या प्रश्न करना है बताइए। अनंत सुख भी उसी में आ जाता है बोलते हैं आप। सब शक्ति भूल गए, फिर तुम पर्टिकुलर क्यों पूछते हो? तो सुख सभी प्रकार की शक्तियां आत्मा में जो अनंत है वो आ गई। अनंत सुख कहो, अनंत ज्ञान कहो, अनंत दर्शन कहो, अनंत शब्द सब में कॉमन है। नहीं समझना है? अनंत शब्द सब में कॉमन है जी। और इसलिए मैंने कहा आत्मा की सब अनंत शक्तियां हैं। हाँ, सुख भी अनंत, दर्शन भी अनंत, ज्ञान भी अनंत जी। तो क्वेश्चन कहाँ आया? समझ में नहीं आया। क्वेश्चन ये स्वामी जी कि शक्ति और सुख दोनों अलग है ना। शक्ति और सुख भी एक शक्ति तो है। हाँ, उसी को क्लियर कीजिए ना। तो कैसे अनंत शक्ति और अनंत सुख एक ही कैसे है? एक ही तो है। उसी को बताइए। जब सुख और शक्ति आप जैसे पैसे को भी शक्ति मानते हैं, शारीरिक भी शक्ति मानते हैं, बुद्धि को भी शक्ति मानते हैं, ठीक है? वैसे ज्ञान भी क्या है? शक्ति है। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ है? ज्ञान भी शक्ति है, दर्शन भी शक्ति है, सुख भी शक्ति है, इसमें तकलीफ कहाँ है? स्वामी दर्शन ज्ञान आत्मा में दर्शन कहाँ है? आत्मा में दर्शन कैसे हो सकता है? वो तो केवल ज्ञान स्वरूप है, दर्शन तो उसका नहीं नहीं नहीं, नहीं। अभी आत्मा में केवल ज्ञान दर्शन जो बताया है, ज्ञान दर्शन वो आत्मा का स्वभाव है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। ज्ञान दर्शन उसका स्वभाव है। ज्ञान का मतलब होता है खुद को खुद ही प्रकाशित होना। दर्शन का मतलब होता है ब्रह्मांड को प्रकाशित करना। ये ज्ञान और दर्शन है। अभी ज्ञान दर्शन की जो जानकारी है वो नहीं है उनके पास। वो प्रतिष्ठित आत्मा के पास। तो हर बातों को समझना तो पड़ेगा। नहीं तो आपसे स्पष्ट हुआ न करिए। ज्ञान दर्शन स्वभाव है और प्रतिष्ठित आत्मा में ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब देखना, जानना, समझना, और स्वभाव का मतलब है ही। और बाद में ये भी बात कहा है, आत्मा के अंदर विनाशी अवस्थाओं को देखना, जानना इनका स्वभाव नहीं है। तो बात तो आएगी ही नहीं। तो दर्शन का मतलब होता है प्रकाशित करना, खुद प्रकाशित होना और ब्रह्मांड को प्रकाशित करना, वो दर्शन है। खुद प्रकाशित होना मतलब ज्ञान। ये अभी तक क्या है कि जिस प्रकार से हमने जो ज्ञान को जाना है, पढ़ा है, सुना है, इसमें इतना थियरी था, थियरी समझते हैं, और इसलिए जो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए वो हुआ ही नहीं है। जो भी जाना है थियरी। कभी किसी को कहेंगे कि आत्मा के गुण क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, बस मैकेनिकल बोलते हैं। कभी सोचा तो क्या नहीं? या ना, साइंस की दृष्टि ही नहीं थी। तो फिर मैं सबकी बात करता हूँ, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। साइंस का विजन ही नहीं है तो फिर क्या करना है? एक महात्मा कहते हैं, स्वामी जी तुम बोलते हो को ये मेरा अनुभव है, और सुनने वाले को अच्छा भी लगता है, मगर कहीं सुनने वाले को बुरा भी लगता है कि ये अनुभव है, तो अपने आप में क्या समझता है? दादा भगवान को अनुभव था तो मेरे को अनुभव ये बताता है। तो फिर एक महात्मा ने कहा,
तो फिर तुम्हारा गुरु क्या कहता है? तो बोला हमारा गुरु तो ऐसा नहीं कहता है, वो तो बहुत विनयी है। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि मेरा अनुभव, वो तो यही कहेगा कि हमारे गुरु ने बताया वही मैं बताता हूँ। कितना विनय करता है, बोलते नहीं है। अभी विनय करते हैं, बोलते नहीं बहन जी। मैं जानती हूँ। बोलो। ऐसा ही बोलते हैं। मैंने कहा, फिर मैंने, उन्होंने किसके साथ बात किया वो छोड़ दो, पर जिस व्यक्ति के साथ बात किया वो व्यक्ति ने मेरे साथ बात किया। मैंने कहा देखो कितना ये आपके गुरु, उनके गुरु कितने विनयी हैं। बाकी महावीर में विनय नहीं था, उन्होंने कभी पार्श्वनाथ की बात नहीं कहा। तो अभी हंसेंगे अभी। दादा भगवान कहते थे अगर हमको श्रीमद रामचंद्र जी प्रत्यक्ष मिलते तो हम उसके पीछे पीछे चले जाएंगे, मगर कभी दादा भगवान ने उसका विनय नहीं किया। दादा भगवान ने उनकी ही बात किया, श्रीमद रामचंद्र की बात तो विनय नहीं किया है, बोलते नहीं है। तो विनय का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विनय? ये विनय है, तुम्हारे में अज्ञानता को छुपाने के लिए विनय बता दिया, ऐसे विनय होता है। भाई मेरे को, भाई हमको जब अनुभव दर्शन लेकर आए हैं और वही अनुभव बताते हैं, फिर भी कोई भी सत्संग में मैं दादा भगवान को नमस्कार किए बिना मैं सत्संग नहीं करता हूँ, ये मेरा विनय है। बोलते नहीं है। तो विनय का मतलब रिस्पेक्ट टू माय फादर्स, मदर्स, और जिन्होंने ज्ञान दिया है वो विनय करना है। मगर उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उनको प्रेजेंट करता हूँ। विनय करना अलग बात है, ये तो हमारी संस्कृति है। क्या है? तो उसमें ज्ञान से जोड़ने की जरूरत नहीं है। माँ बाप का विनय करूँ तो माँ बाप की कई बात कहूंगा, ये विनय होता है। इट इज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, इज अ फिजिकल मैटर। और ज्ञान दर्शन है वो अनुभूति का सब्जेक्ट है, उसमें फिजिकल मैटर ही नहीं आते हैं। तो लोग मेरे को बताते हैं तो मैंने कहा भी क्या करेंगे, सबका अपना अपना सोच होता है। हमारा काम सबको गलत साबित करना नहीं है, हमारा काम सनातन सत्य बताना है। और बाकी जो लोग सनातन सत्य नहीं बताते उनका रिलेटिव सत्य है, खत्म हो गई बात। इसीलिए गलत कहना सब्जेक्ट नहीं है। तो क्लियर कर दिया। बोलिए स्वामी जी। जैसे स्वामी जी, जैसे अभी हम लोग दृष्टि का उपयोग करते हैं, अभी हम लोग 4 to 7 के प्रोसेस में हमको एफर्ट करना पड़ रहा है। तो 8 से 11 में ये रहता होगा ना, जिनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया होगा उनको एफर्ट नहीं करना पड़ता होगा, खाली उनको सहज रहता होगा, एप्लीकेशन करना होता होगा। मेरा यही क्वेश्चन है कि जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो गया तो उसके बाद क्या रहता होगा? जो एप्लीकेशन में प्रयत्न नहीं करना होता, सहज रहता है। वो तुमने बोला तो सही, फिर प्रश्न क्या है उसमें? नहीं, वो सब खाली कन्वर्जन करना था। बराबर है। और स्वामी जी, अभी जैसे अपन 4 to 7 के प्रोसेस के लिए क्या करें? अभी तो ये है कि मैं शुद्धात्मा को खुद दर्शन देखना है, यही प्रोसेस है कि इसके अलावा और कुछ? साहब का प्रश्न है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये कुदरती रचना है, ये देखना इतना ही पुरुषार्थ है? नहीं, डेवलपमेंट के लिए और क्या, यही है ना कि और कुछ करना है? वही तो मैं कहता, इसका तो उत्तर देता हूँ जी। तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं? मैं चंदूलाल, ये मैंने किया, ये तुमने किया, ये मेरा है, ये तेरा है। बस इसी इतने उपयोग से ये संसार चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलते नहीं है। हाँ के ना, मैं चंदूलाल हूँ, ये मैंने किया, ये तुमने किया, ये मेरा है और तेरा है, ये मैंने भुगतान किया। उसी से दुनिया चलेगी कि नहीं मेरी? जी। जन्ममरण आएगा कि नहीं? बोलते नहीं है। तो इतने से जन्ममरण आएगा, इतने से मुक्ति मिल जाएगी। लंबा लंबा करने की क्या जरूरत है? तो बात यही है कि अज्ञान है, वो अज्ञान ही तो माया जाल है। फिर अज्ञान कितने प्रकार की है, कितनी लंबी चौड़ी, वो सब देख ही नहीं है। अज्ञान तो सिंपल है, मैं शरीर हूं, वो क्या नहीं है, तो उसमें अज्ञान लंबा हो जाएगा शरीर का। फिर उसके साथ माया लगेगी, नाम और नाम की माया। ऐसे
नामधारी हूँ, तो उसके पीछे मन वचन काया का चलाने वाला भी मैं रहूंगा। या कुदरती रत्ना है, या मैं चलाता हूँ, यही रहेगा नहीं। तो अगर मैं चलाता हूँ तो राग द्वेष तो होगा ही। मैं चलाता हूँ मतलब सामने वाला भी वही चलाता है ना, तो राग द्वेष तो होगा। मैंने किया, तुमने किया। और अगर शरीर में हूँ तो साधन भी मेरे होंगे, तो मेरा तेरा तो होगा ही, होगा कि नहीं? और जो भी सुख दुख की भुगतान होगी वो भी किसको करनी पड़ेगी? तो दुख आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, या दुख देगा तो भी अच्छा, और सुख आ देगा तो राग होगा। तो इसी से तो दुनिया चलती है, इतने से क्या और कुछ है? इसी से दुनिया चलती है ना, सबकी इंडिविजुअल। तो अगर दुनिया को समाप्त करना है तो दर्शन और ज्ञान को क्लियर कर दो। इसमें लंबा चौड़ा की जरूरत ही क्या है? ये तो एक महात्मा कहते थे कि मेरे को स्वामी जी सही देखना है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मुझे कुदरती रखना, इतना ही देखना है, पूरे दिन इतना ही देखना है। तो मैंने कहा हाँ। तो बोला नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं अभी अधूरा है। मैंने बोला तुम्हारे लिए अधूरा है तो मैं पूरा कर दूं। अभी सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को 100 बार उठ बैठ करने का, फिर आपको इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। 4 बार करना है जब नमाज पढ़ते हैं ऐसा तो इजी हो जाएगा। कोई किसी को मेहनत की आदत हो गई तो क्या करेंगे? किसी को यह मालूम नहीं है कि क्रिया वो जड़ का स्वभाव है, चेतन का स्वभाव ही नहीं है, वो ही नहीं मालूम। कोई भी मन वचन काया तीनों की क्रिया वो जड़ का स्वभाव है। फिर कहता है हमको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, नहीं मगर क्या करना है बताइए ना। जो जड़ की क्रिया है उसको आप पुरुषार्थ मानोगे ना, और तो कौन सी क्रिया करोगे बताइए? नहीं, और कौन सी क्रिया करोगे बताइए मेरे को। और इसीलिए मैंने कहा ये जड़ जो है इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। फिर तुम कहोगे कि इसमें से पुरुषार्थ ढूंढो, कहां से मिलेगा? जब कॉन्सेप्ट ही गलत है तो फिर क्या बात है? मगर जिसको संसार में घूमना है उनके लिए बात सही है, रिलेटिव व्यू पॉइंट। जिसको संसार से मुक्ति पाना है उसके लिए साइंस है, जिसको नहीं पाना है उनके लिए ये बात सही है, रिलेटिव सत्य। मालूम ही नहीं किसी को। मैं कितने सारे एग्जाम्पल देता हूँ, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। एक भाई ने कहा, मैंने कहा ये एयर कंडीशनर हमको ठंडक देता है तो उसको पुण्य मिलेगा? बोला नहीं मिलेगा। बोला ये जड़ है। क्या कहा? मैंने बोला यार साइड किसी को हेल्प करेगा तो पुण्य मिलेगा, तो क्या मिलेगा? तो कही ये चेतन है। क्या बता? तो मैंने कहा जलाते क्यों है? फिर उत्तर बदल दिया, उसके अंदर चेतन है। देखो नहीं, जब मैं उत्तर दूंगा ना तो विड्रॉ हो जाएगा। आप सत्संग में भी देखना, जो भी प्रश्न करेंगे ना, जैसा उत्तर दूंगा वो क्या करेंगे, अपने आप को बदलते रहेंगे प्रश्न को। वो ऐसा नहीं कहेंगे तुम्हारे पहला प्रश्न खत्म हो गया अभी दूसरा प्रश्न करता, ऐसा नहीं करते। नहीं मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, उसका उत्तर नहीं मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। एक ही प्रश्न के अंदर क्या करेंगे, अपने आप को विड्रॉ करेंगे। मैं देख भी रहा हूँ। फिर कहते तुम्हारा प्रश्न क्या है बताइए। ऐसा कहो कि पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया है, फिर दूसरा प्रश्न करो। उसमें से प्रश्न मत निकालो। पहला सॉल्यूशन हो गया, तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, फिर तुमने जो प्रश्न किया वो दूसरा है। आप समझे कि नहीं? फिर वो कहेंगे कि नहीं अभी तो इसके अंदर चेतन है और इसीलिए कर्म बंद होता है। तो फिर मैंने कहा अब ये कार आप ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, तो कार चेतन हो गई ना, क्योंकि तुम सजीवन हो तो फिर ऐसा करने लगा। उत्तर ही नहीं है, नहीं समझ में आया। तुम कार में बैठ गए तो कार चेतन हो गई ना, ऐसा नहीं चेतन है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर चेतन है इसीलिए ये चेतन है, तो आप कार में बैठे तो कार भी चेतन स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आप कार के अंदर है, ये आत्मा आपके अंदर है। बोलते नहीं है, लॉजिक किसी को स्वीकार नहीं है। जो बात करते प्रिंसिपल तो होने चाहिए कि नहीं। तुम रैंडम बात करते रहोगे,
जड़ तो जड़ ही है और चेतन चेतन है। चेतन के सहवास से जड़ चेतन नहीं बनता है, मगर चेतन जो है वो चेतन रहेगा, जड़ जड़ रहेगा, मगर जड़ अवस्था के रूप होता है नंबर 1, और जड़ की अवस्था परिवर्तनशील होती है तो चेतन जैसी लगती है, मगर वो चेतन ये हमारा मकान हमने बना दिया, अभी तो नया मकान है, 1 साल के बाद थोड़ा डेप्रिसिएशन आएगा, 2 साल के बाद और आएगा, 3 साल के बाद और आएगा, 5 साल के बाद और आएगा, 10 साल के बाद और डेप्रिसिएशन आएगा ना, 20 साल के बाद और आएगा, 25 साल के बाद और आएगा, इज इक्वल टू ये मकान चेतन है। बोलते नहीं है बोलो ना इसमें आया तो ये चेतन, उसमें आया तो चेतन नहीं। तुम्हारा आंसर तुम ही बताओ ना भी, वेयर यू आर। जो भी डेप्रेशन होता है चेतन में कभी होता है? स्वामी जी आपने अभी जो उदाहरण दिया ना, एसी ठंडक देता है तो उसमें पुण्य नहीं बनता है, लेकिन ये जो है ये कुछ करते हैं तो उससे पुण्य बनता है, इसे बात बताई आपने। तो प्रश्न ये है कि ये जो पुण्य बनता है तो उसमें बिकॉज ऑफ योर बिलीफ कि भाई ये मैं हूँ करके पुण्य बनता है ना? मैंने क्या कहा, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, पर इसमें आरोपण हम लोग ने किया, वो तो अज्ञानता की बात है। वो अज्ञानता की बात कर रहा हूँ। इनकी क्रिया से पुण्य बनता नहीं, अगर पुण्य बनेगा तो महावीर को पुण्य बना ऐसा मानना। बोलिए बोलिए, नहीं बोलिए। नहीं, महावीर को पुण्य नहीं बना, नहीं बना तो उन्होंने अच्छा काम किया ही नहीं था कोई। अच्छा काम एक भी नहीं किया था उन्होंने, उनका तो उदय कर्म था। बोलो हमारा नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि ये पुण्य कैसे बनता है? पुण्य अज्ञानता से बनता है, पाप अज्ञानता से बनता है। वही पुण्य पाप क्रिया से नहीं बनता है। पुण्य कैसे बनता है कि अज्ञानता से मैं आरोपण किया कि मैं चंदूलाल हूँ और मैं इनका वो जो भी है उनको हेल्प कर रहा हूँ, उसके वजह से बस वही पूछना चाहता हूँ। इनटू इन्वर्टेड कॉमा अज्ञानता। आप जो भी उत्तर देंगे वो अज्ञानता ही का ही फेसिस होगा, फिजिक्स होएगा, पर तो मूल कारण इस कि मैं चंदूलाल हूँ। मूल कारण अज्ञानता। चंदूलाल कहो, कर्ता कहो, मालिक कहो, इज इक्वल टू फिर अज्ञानता की जो भी ब्रांचेस बनाना है वो बनाओ, मगर फुल टाइटल क्या रहेगा? बस तो शॉर्ट कर दो ना अपने को, डिटेलिंग में क्यों जाते हो? स्वामी जी ने ऐसा कहा ही नहीं है कि इससे पुण्य बनता है, उन्होंने नहीं कहा है। मैंने क्या कहा, अज्ञानी लोग बनते हैं। अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने अच्छा किया तो पुण्य बनेगा, तो मैंने कहा ये भी हमको हेल्प करता है तो पुण्य बनना चाहिए ना। तो पुण्य क्रिया से नहीं बनता है, पुण्य अज्ञानता से बनता है। इसमें अज्ञान भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, तो पाप पुण्य नहीं है। इसमें भी अज्ञान नहीं है, मगर अज्ञान दृष्टि में है। जो दृष्टि इनको देखती है, समझती है, अनुभव करती है, और इसीलिए उनके पास अज्ञानता है, तो फिर पाप पुण्य बनेगा। इनके पास भी, अगर शरीर के पास ज्ञान अज्ञान होता तो कोई जलाते? कोई जगह पे हमारी सोच आज तक की सही निकलती नहीं है हर जगह रॉन्ग बिलीफ और फिर रॉन्ग बिलीफ के बैकग्राउंड के ऊपर हम मुक्ति के मार्ग में आगे जाना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? नो। जब आपकी दृष्टि ही रॉन्ग है तो करने का क्या? हर बात में रॉन्ग, भगवान की डेफिनेशन रॉन्ग, पुरुषार्थ की डेफिनेशन रॉन्ग, मुक्ति की डेफिनेशन रॉन्ग, हर बात की डेफिनेशन रॉन्ग। आप समझे? हर बात की। तो जब आपके सब पिलर ही रॉन्ग है, पुरुषार्थ की डेफिनेशन रॉन्ग, सब रॉन्ग, अभी कैसे आगे बढ़ोगे? ये तो विज्ञान आया था तुमको समझ में आया, नहीं तो आज तक बिफोर यू गॉट द साइंस आपके पास यही ज्ञान था, यही ज्ञान था। भले ज्ञान किससे भी लिया है और कितने साल हो चुके, डजंट मैटर, मगर आपके पास यही ज्ञान था
के क्रिया को ही पुरुषार्थ मानते थे। किससे ज्ञान लिया है, कब लिया है, कितने साल हुआ है, वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है। मगर आपके पास अज्ञान था, पुरुषार्थ की परिभाषा नहीं थी। यस और नो? यस। बस तो बात यही है। हर बातों को हम जो समझना चाहते हैं वो क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमारे पास विजन ही नहीं था। क्या नहीं था? विजन नहीं था। और दूसरी बात, मैं जिस प्रकार से ज्ञान दर्शन के ऊपर या सनातन सत्य के ऊपर या विज्ञान के ऊपर जिस प्रकार से मैं वेट दे रहा हूं, ऐसा वेट कोई देगा भी नहीं, दे सकेगा भी नहीं। उनको फॉर्मेट का सहारा ले बिना चलेगा नहीं। क्या बताया? नहीं चलेगा। उनको व्यक्ति का नाम लेना ही पड़ेगा, नो डाउट एट ऑल, स्टिल लास्ट ब्रीथ। क्या बताया? लेना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन एट ऑल। उनका बेस ही वही है, कैसे वो नहीं देंगे? हर बात उनकी करनी पड़ेगी। फॉर्मेट, राम वाले राम की करे, कृष्ण वाले कृष्ण की करे, महावीर वाले महावीर की करे, शिव वाले शिव की करे, स्वामीनारायण वाले स्वामीनारायण करे, दादा भगवान वाले दादा भगवान करेंगे। इसमें साइंस कहाँ आया? माइक एक प्रश्न और है समय जी। बोलिए। दो लोग हैं, सिचुएशन एक ही है और कोई चीज उदय में आया। एक आदमी को 10 मिनट बोलता है, उसमें एक आदमी को ये ध्यान में मैं शुद्धात्मा हूँ और मैं शुद्धात्मा हूँ, संज्ञा शुद्धात्मा है और ये फाइल फल के हिसाब हो रहा है और वो उसको देख रहा है। कंटिन्यूस 10 मिनट का प्रोसेस है, उसको कंटिन्यूस जागृति रही, वो उदय कंप्लीट हो गया। और सेकंड सिचुएशन ये है कि मैं शुद्धात्मा, संज्ञा शुद्धात्मा, वो देख रहा है बट वहाँ पे छूट आ रहा है जा रहा है, कंटिन्यूस नहीं है, बट उसे समझाने में है कि कुदरती रचना है। तो इसका रिजल्ट नेक्स्ट बार में कैसा आएगा? दोनों का माइल्ड रहेगा अभी। और क्या, उनके पास विजन है, एप्लीकेशन नहीं है, तो फर्क तो होगा ना। पैसा है, देगा नहीं तो खाना तो नहीं मिलेगा ना, पैसा तो रहेगा। इसमें क्या मना किया मैंने? मगर नहीं दोगे तो खाना भले भूखे है, बट समझन पूरी, पैसा तो देना ही पड़ेगा जी। आपके खिसे में, इसलिए खाना नहीं देंगे वो। नहीं, बट समझन पूरी है कि बट वो कंटिन्यू, फिर भी पैसा तो पूरा है खाने के लिए, देंगे तो नहीं हम, तो वो भी खाना नहीं देगा, भले पूरा पैसा है फिर भी बोलते नहीं जी। मेरे पास 2000 है तो खाना दे देंगे बिना दिए, क्योंकि मेरे पास है इसीलिए। यहाँ समझ में आता है, वहां समझ में आता है कि उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ समझ में आता है, वहां नहीं आता है ना। कि दिमाग में है तो चलेगा, उपयोग नहीं करूंगा चलेगा, ऐसा उपयोग तो करना ही पड़ेगा। विदाउट एप्लीकेशन नो एक्सपीरियंस। अध्यात्म विज्ञान नॉलेज नहीं है, अध्यात्म विज्ञान लाइव एक्सपेरिमेंट है, लाइव एप्लीकेशन है और लाइव रियलाइजेशन है। यह नॉलेज नहीं है, यह मेमोरी नहीं है। और आप ये विज्ञान को कंठस्थ कर लोगे, प्रगति नहीं होगी जी, क्योंकि ये थियरी ही नहीं है। क्या नहीं है? थ्योरी। और मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल करने के लिए समझा रहा हूँ। मेरे हर शब्द को कंठस्थ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ जी। और कंठस्थ कर दोगे तो आपको खुद को भी बेनिफिट नहीं होगा। समझ में आया जी? समझिए, एक सोडियम सूत्र है, 20 नंबर है। आत्मा का शुद्ध उपयोग हो तो कर्म खपाया कहलाता है, जिसमें शुभ अशुभ उपयोग नहीं होता है। वह शुद्ध उपयोग ऐसे 4 प्रकार के उपयोग हैं: आत्मा की ओर ले जाने वाले कर्म, आत्मा की गुणों की भजना, केवल दर्शन के संयोग प्राप्त हो वैसा उपयोग, और चौथा आत्मा का स्पष्ट विधान, वह भी शुद्ध उपयोग। चौथा और अंतिम उपयोग यानी स्वभाव। इसको थोड़ा बताइए। अंतिम स्वभाव मतलब फिर पुरुषार्थ नहीं, जहाँ तक पुरुषार्थ है वहां तक एप्लीकेशन होता है, लास्ट में स्वभाव।
स्वभाव का मतलब होता है स्पष्ट वेदन, फिर पुरुषार्थ नहीं होता है। उससे पहले पुरुषार्थ होगा, और वो पुरुषार्थ का 4 प्रकार बताया। केवल दर्शन से पहले किसको, केवल दर्शन से पहले किस किस को हम शुद्ध पुरुषार्थ या ज्ञान का पुरुषार्थ बोल सकते हैं। तो उसमें 4 प्रकार का बताया। आत्मा के गुणों की भजना, वो भी शुद्ध उपयोग है, ठीक है। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की भावना, वो भी शुद्ध उपयोग है, क्योंकि वो संसार के लिए नहीं है। ये दुनिया को कुदरती रचना देखना, वो भी शुद्ध उपयोग है, क्योंकि उससे भी राग द्वेष नहीं बनते हैं। तो ये शुद्ध उपयोग का प्रकार बताए, कैसे कैसे हम शुद्ध उपयोग में रह सकते हैं बिना राग द्वेष या बिना कोई संसार के कर्म बनाए बिना। एक मिनट स्वामी जी, ये फॉर्मेट और अध्यात्म विज्ञान, अच्छा ये फॉर्मेट और अध्यात्म विज्ञान तो अपने को आज समझ में आ रहा है, इतने दिन से समझ में आता ही नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं था। दादा ने कोशिश बहुत की, बहुत कोशिश की, उसकी कोशिश भी अभी और लोग भी कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुप जा रहे हैं, और उसी को लेके आप और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कि अध्यात्म विज्ञान को ही बताने के लिए आप आगे बढ़ा रहे हैं इसको। अब रहा फॉर्मेट की बात, अब आदमी इतना फॉर्मेट में उलझ गया है, तो इतना जल्दी तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि महावीर का वो जो बातचीत थी कि वितरागता की, तो वितरागता की मूर्ति उन लोग को रखनी ही पड़ी। जैसे जैसे गुरुओं ने समझा होगा, शायद उन्होंने ऐसा समझा होगा कि अगर ये वितराग की कोई मूर्ति रहेगी तो भविष्य के लिए शायद कुछ उपयोग में आएगा, आदमी भटक ना जाए, उसको ही रोकने की ही कोशिश होगी ना। क्योंकि वो जो बातें थी, अगर महावीर की आज जैसे टेप हो रही है आपकी बातें, जैसे आपकी बातें लिखी जा रही है, टेप हो रही है, लोगों तक पहुंच रही है, तो आदमी समझ रहा है, क्योंकि आज वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में आया है। तो अब ये जो फॉर्मेट में से निकलने के लिए ऐसा कोई ऐसा मार्ग आपके पास दिखाई पड़ रहा है आगे कि कैसे आदमी निकल जाएगा फॉर्मेट से? जैसे कि आपका जो ज्ञान है इतना सरल है क्या है अभी, कि जितने थोड़े हम लोग मतलब हजारों की, मतलब ये पूरे वर्ल्ड की, उसमें से चंद लोग ही कुछ समझ सक रहे हैं। तो वो मार्ग कैसा है, वो आपके दर्शन में कुछ दिख रहा है आगे? जैसे उस दिन गुरुओं को दिखा था कि कुछ ऐसे मूर्तियां लगा दी जाए तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि बात वहीं आके अटकती है कि जब मार्ग चलाना है, और मार्ग चलाने वाले जब बिन अनुभवी होते हैं और शास्त्रों को 100% सिंसियरली फॉलो करते हैं, उसके पास से फॉर्मेट से बाहर निकलने का रास्ता होना असंभव है। क्या बताया? असंभव। फॉर्मेट की फॉलो करेगा तो बाहर कैसे निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। दूसरी बात कि आपने संख्या की बात कहा, संख्या की बात ऐसी है, हमेशा के लिए आप इतिहास को देख लो, हिस्ट्री, सीधा हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कहती है? जो भी महान पुरुष थे, आप इसको राम कहो, कृष्ण कहो, वो भी महान थे, और अभी भी बहुत सारे महान पुरुष हो चुके हैं। अभी की बात करें तो ज्ञानी के फॉर्म में श्रीमद राजचंद्र कहो, दादा भगवान को, ये भी हो सके। दादा भगवान को तो मैंने पूरी हिस्ट्री बता दिया, इससे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समर्थ पुरुष इस दुनिया में जब ज्ञानी के रूप में विचरते थे, तब भी उनके पास हजारों की संख्या नहीं थी। उनके पास कौन से लेवल का ज्ञान था वो अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, मगर ऐसे ज्ञानी पुरुष के पास भी उस जमाने के 1.001% भी नहीं गए, 0.001% भी नहीं गए। कृष्ण के पास भी नहीं गए,
राम के पास भी नहीं गए ऐसे। और इसीलिए संख्या वो मुक्त पुरुषों का इम्पोर्टेंट नहीं होता है, मगर मुक्त पुरुषों का इम्पोर्टेंट ये होता है कि कैसे भी करके as far as possible ये साइंस बाहर निकल जाए। क्या निकल जाए? तो आज नहीं तो कल लोगों को का तो मेरा मिशन भी यही है, बाहर निकल जाना चाहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ प्रश्न करो, प्रश्न करो, आप करोगे तो निकलेगा ना। एक बार निकल गया, अभी सुविधा है रिकॉर्डिंग की, तो आप ऑडियो वीडियो यूट्यूब से माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा सकते हो इजी। एक ही बार बोला हूं, अलग अलग फॉर्म में मैं उसको कन्वर्ट करके लोग दे सकते हैं। तो ये अच्छा है, ये नेचर ने जो अभी कलयुग में जो सिचुएशन दिया है लोगों के पास पहुंचाने का, अच्छा है। मगर मैं फिर भी कहता हूँ, मैं कभी संख्या में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। और इसीलिए यहाँ ज्ञान देना, कंठी बांधना, मंत्र देना, समर्पण कराना, शिष्य बनाना, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। और इसीलिए संख्या का प्रश्न तो है ही नहीं। आज लाखों लोग, करोड़ों लोग मानो के सुनेंगे तो भी दे आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ मी, दे फॉलो द साइंस, नॉट मी एज अ पर्सन। They not follow me because I am not guru. You understand me? So यहाँ सब्जेक्ट ये नहीं है कि कितने लोग संख्या में सुन रहे हैं, मगर एक बात का मेरे को पूरा भरोसा है और विश्वास है विथ कॉन्फिडेंस, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों विश्व के बहुत बड़े बड़े विचार थिंकर लोग यही विज्ञान के पीछे पागल हो जाएंगे। Because they have no any option. The science is uncomparable. साइंस में कंपैरिजन, ये साइंस और ये साइंस हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या करेंगे? थोड़ा भी मिलेगा तो पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते चलो भी ये आध्यात्मिक विज्ञान नहीं मिला तो हम ये विज्ञान पकड़ लेंगे। इज इट पॉसिबल? धर्म में पॉसिबल है, विज्ञान में पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं ये जो अध्यात्म विज्ञान है अपने आप में मोनोपोली है। क्या है? ये कोई व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है, अपने आप में मोनोपोली है। और जिसको भी मुक्ति के मार्ग में एज अ थिंकर पर्सन आगे बढ़ना है तो ये विज्ञान कहां से भी कैसे भी करके समझना ही पड़ेगा, और उसका ऑप्शन नहीं है दुनिया में। इसीलिए मैं गर्व से कहता हूं कि आज नहीं तो कल करोड़ लोगों को मानना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं मानना है, विज्ञान को मानना पड़ेगा। और आज मैं सबको साइंटिस्ट बनाता हूं, किसके लिए बनाता हूं? किसके लिए बनाता हूं? आप साइंस लोगों को कहो, और उसमें मैं खास कहता हूं बार बार, इसमें मेरा नाम देने की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में एक धर्म गुरु लाओ जो धर्म की बात करेगा और कहेगा कि नहीं मेरा नाम मत देना। एक व्यक्ति तो बताओ, नहीं एक व्यक्ति तो बताओ, कोई कहेगा ऐसा? भाई तुम कृष्ण की बात करते हो तो कृष्ण का नाम तो लेना ही पड़ेगा, राम की बात करते हो राम का नाम तो लेना ही पड़ेगा, भाई तुम श्रीमद राजचंद्र की बात करते हो श्रीमद राजचंद्र का नाम तो, भाई तुम दादा भगवान की बात करते हो दादा भगवान का नाम तो, ये तो जन सामान्य बात है। यस और नो? तो विश्व में ऐसा कौन कहता है कि विज्ञान जब मौलिक रूप में प्रेजेंट करने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कहता है कि विज्ञान मेरा है और दूसरे को बताने के लिए मेरा नाम देना जरूरी है, ऐसा वो नहीं बताते हैं। और ये ग्रेटनेस आपको अभी समझ में नहीं आएगी। जब बड़े बड़े थिंकर लोग जब ये सेंटेंस की वैल्यू करेंगे तब वो आफिन हो जाएंगे कि ऐसा भी दुनिया में व्यक्ति था जिन्होंने मूल रूप से 2600 साल बाद साइंस प्रेजेंट करने के बाद कभी नहीं कहा कि मेरा साइंस है, और दूसरे को बताने के लिए भी ऐसा कहा कि मेरा नाम देने की जरूरत नहीं है। ये इतिहास में यूनिक बन जाएगा, लोग समझेंगे उनके, तब मालूम होगा कि ये इसका मीनिंग क्या है। ये साधारण बात नहीं है।
मगर कहते हैं कि डायमंड की पहचान के लिए भी झवेरी चाहिए, नहीं तो कांच ही लगेगा। उसमें क्या करेंगे? आज विश्व के सभी धर्मों को फॉर्मेट बताया। ये छोटा सेंटेंस है, ये छोटा सेंटेंस है। दुनिया के कोई भी धर्मगुरु बोल सकते हैं, कोई भी धर्मगुरु बोल सकते हैं, क्योंकि वो फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं। कैसे बताएंगे? बताओ मेरे को। जब आपका विजन जब बियॉन्ड होगा तभी तो बता सकते हैं। ये कोई ट्रेडिशनल सेंटेंस है? ये परंपरागत सेंटेंस है? देखो तो सही, जो दुनिया में किसी ने नहीं कहा है, और ये सेंटेंस जब निकला तो लोगों को आश्चर्य लगा, ये सेंटेंस निकला कैसे? कितना ब्रॉड विजन होगा तभी ये सेंटेंस निकलेगा। ये परंपरागत सेंटेंस नहीं है, ये कोई किताबों से फॉलो करने का सेंटेंस नहीं है, ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों की बात नहीं है, वो बियॉन्ड है। क्या है? तो प्रशंसा करने वाले लाखों लोग निकलेंगे इन फ्यूचर, क्योंकि हर धर्म के अंदर बहुत सारे लोग आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही रहे हैं। हर धर्म की बात है, मगर मिलना चाहिए नहीं। और जहां भी जाते हैं फॉर्मेट, जहां भी जाते हैं फॉर्मेट, जहां भी जाते हैं फॉर्मेट, तो बेचारा जाए तो जाए कहां बेचारा। विश्व में एक ही मार्ग ऐसा है, आध्यात्म विज्ञान, जो बियॉन्ड फॉर्मेट है। आप समझो ये कितना यूनिक है। यस प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। दादाजी का एक सेंटेंस है। आवाज दादाजी का एक सेंटेंस है, पढ़ता हूँ। चित्त कब नहीं भटकेगा? क्वेश्चन मार्क। जगत में कोई भी चीज मूल्यवान न लगे तब, जिसका मूल्य समझ में आता है वहां पर चित्त भटकता रहता है। मैंने वही तो कहा है, पूरे ब्रह्मांड के सभी दृश्यों, साधनों, जो भी 5 इंद्रियों से अनुभवते हैं, अनुभव होता है, उसकी वैल्यू 0 कर दो, तब ये आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। 1 और 0 की बात मैंने कही है कि नहीं? तो ये और उसमें क्या फर्क है? फर्क तो नहीं है, बस तो प्रेजेंटेशन फर्क है, बट द मैसेज एंड मीनिंग इज सेम। प्रेजेंटेशन तो अलग रहेगा हर ज्ञानियों का जी, मगर मैसेज वही रहेगा। तो मर्म तो वही रहेगा, 0 0 और 1, 0 और 1। डी वैल्यू 0 का मतलब टेम्पररी, 1 का मतलब परमानेंट। 1 कभी 0 नहीं हो सकता है, और 0 कभी, बस दुनिया की हर अवस्था, जन्म से मौत तक 0 ही है। 0 ही और आत्मा कभी 0 नहीं है, तो वो 1 है। तो कंपैरिजन ऑफ 1 एंड 0, जहाँ तक 0 में है वहां तक 1 की अनुभूति नहीं, फिर कोई भी एंगल क्यों ना है, 0 से 1 का अनुभव पॉसिबल नहीं है। कौन से प्रकार का 0 है वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। स्वामी जी, ये जो अवस्था आप बता रहे हैं ना, जन्म से मौत की जो अभी, ये अवस्था जो वर्ड है ना, उसको आप ब्रॉड विजन से जरा समझाए ना, अवस्था एग्जैक्टली किसको बोलते हैं? जैसे आज शाम को आपने बताया सरकमटेंसेस, पर ये थोड़ा समझ में बराबर आवे तो उसका जरा अर्थ समझाइए ना, क्या एग्जैक्टली अवस्था मीन्स? 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है सब अवस्था है। 5 इंद्रिय से जो भी सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र, भरती, ओट, कॉज, इफेक्ट, ये जितना भी नेचर दिखता है और जितना भी ह्यूमन लाइफ दिखती है, सब अवस्था है। अवस्था का मतलब टेम्पररी और परिवर्तनशील। क्या बताया? टेम्पररी और परिवर्तन। और जो परमानेंट होती है वो स्थिर होती है, इसको अवस्था शब्द लागू नहीं होता है।
समझ में आया? समझ में आया? चरण विधि में बोलते हैं ना, अवस्था मात्र कुदरती रचना है, જેનો કોઈ બાપોય રચના નથી અને તે વ્યવસ્થિત છે. એટલે તમે જેમ આમ સમજાવ્યું કે 5 ઇન્દ્રિયથી જે પણ દેખાય છે ને અનુભવાય છે, 5 इंद्रिय से जो भी दिखता है और अनुभव में आता है उसी को अवस्था कहते हैं. 5 इंद्रियों को उसमें सब आ गया है, मनोरंजन काया भी आ गया और बाहर की दुनिया भी आ गया है, सब आ गया. अनुभव तो वही करेगा ना, ये जड़ करेगा? ये जड़ अनुभव करेगा? नहीं करेगा. तो इसके अंदर आत्मा है और इंद्रिया है, तभी तो दुनिया का अनुभव होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? ये सूर्य चंद्र तारा अगर आत्मा नहीं है तो कौन देखेगा? मगर ये सब क्या है? अवस्था. अवस्था हमेशा टेम्पररी होती है और परिवर्तन से होता है. दोनों दो शब्द याद रखने का, टेम्पररी और परिवर्तन. इसको अवस्था कहते हैं. फिर ये कुदरत की बात है या मन वचन कहा की बात है? नहीं समझ में आया? परिवर्तनशील और टेम्पररी कहो, विनाशी कहो, जो अवस्था का जो अनुभव करता है वो प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा. यस, बराबर. अनुभव करता है वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा. अनुभव जिस माध्यम से करता है वो मैकेनिकल आत्मा. एक मिनट आप समझे? अनुभव करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा लाइव, और अनुभव जिस माध्यम से करता है वो मैकेनिकल आत्मा. नहीं समझ में? नहीं समझ. और जो दूसरा जो पोर्शन बताया ना, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, उसका वो समझा नहीं. जो दूसरी बात बताई ना आपने, डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा क्या करता है वो आप जरा वापस समझाइए. मन वचन काया वो इंस्ट्रूमेंट है. क्या है? इंस्ट्रूमेंट है. और इंस्ट्रूमेंट जड़ को बोला जाता है, चेतन को नहीं बोला जाता. करेक्ट. मैं साइंटिफिक वर्ड्स बोलता हूँ. इंस्ट्रूमेंट मतलब ही जड़, उसमें चेतन शब्द नहीं आता है. तो मन वचन काया के माध्यम से प्रतिष्ठित आत्मा को अनुभव होता है. तो जिस माध्यम से अनुभव होता है वो मैकेनिकल है, जिसको होता है वो मिश्र चेतन है, और जिसकी हाजिरी में होता है वो शुद्ध चेतन है. समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सर. जिनके माध्यम से होता है उसे डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं. मैकेनिकल जो अनुभव करता है वो लाइव प्रतिष्ठित मिश्र चेतन, और जिसकी हाजिरी में अनुभव होता है वो शुद्ध चेतन. समझ गया एकदम बिल्कुल. ठीक, थैंक यू. આજે શુદ્ધિકરણની જે પ્રક્રિયા છે એમાં એવું છે કે જે માણસ શુદ્ધિકરણ ક્રિયા વખતે જે કંઈ સમજો કે જે કંઈ આવ્યો એ ક્ષણ પૂરતો શુદ્ધિકરણ ક્રિયાથી એક થંભી નાખે છે, પણ જે એનો ભોગવટો હોય છે એ રહે છે. અને એ ભોગવટો જે થંભી નાખે અડધો કલાક પૂરતો, એ અડધો કલાક પૂરતો એ ભોગવટો રહેતો નથી. થોડો ક્ષણ માટે જે એને જરૂરી હતો કરવા માટે એટલો એ કોઈ પણ તીર્થંકર કેવડી કે જે કંઈ કરે છે, પણ બાકીના જે 2-3 કલાક તમને કહું શ્વાસોશ્વાસ બાકી રહ્યા, જે કંઈ ટાઈમ પીરિયડના ભોગવટા એ પછી ફરી પાછો આવે છે. મારું એવું માનવું છે. કેમ કે આ મેં જૈન શાસ્ત્રમાં લાવી હતી તેમાં વાંચ્યું, એક ક્ષણ પૂરતો જ કાઢી શકે છે. અડધો કલાક જે કંઈક હોય એ પૂરતે ભોગવટો ઓછો થઈ જાય છે ને, પણ એ ભોગવટો એને જે ભોગવવાનો છે એ તો રહે છે જ. કે એનો જે ટાઈમ પીરિયડ કુદરત પાસે નથી છે કે તારે 4 કલાક ભોગવવાનો છે, એ પાછું એ 3 કે 4 કલાક ફરી આવે છે. એ પણ એ જે ભોગવે છે જાણે છે, પણ એક ક્ષણ પૂરતો એ ઉદીકરણ પ્રક્રિયાથી એને રોકી શકે છે. नहीं, ऐसा है कि अगर आप अभी रोक सकते हैं और रोक दिया आपने, फिर बाद में आएगा, तो उसका मतलब ये कर्मों की भुगतान का पावर मेरे पास है. मैं चाहूँ तब भुगतान करूंगा.
मेरी मर्जी से, कुदरत का कंट्रोल नहीं रहेगा। और बाद में 4 घंटा आएगा तो वो कंट्रोल किसका होगा फिर? ये तो कुदरत का। फिर कुदरत का, अभी मेरा है नहीं। ये એનો જે પીરિયડ હોય છે, ઉદિત એનો જે સંજોગ આવ્યો એમાંથી એને જે કંઈ ક્ષણ પૂરતું એનો જે કંઈ મતલબ કે જે કંઈ હેતુ એ પૂરતો જ રોકી રાખે છે, પછી એને ખબર છે કે આ ભોગવટો ફરી આવવાનો છે અને પછી ભોગવે છે પણ, तो किसी बीजों से मतलब समझाओ। नहीं, मगर जब वो भुगतान आता है तभी वो भुगतान करना है, नहीं आएगा फिर बाद में आएगा। ये हर व्यक्ति के लाइफ की डिजाइन आयुष्य कर्मों के साथ जन्म से पहले ही डिसाइडेड हो चुकी है। अभी इंसान के पास क्या उन अवस्थाओं को परिवर्तन करने की स्वतंत्रता हो सकती है? नहीं हो सकती। तो उदीकरण क्रिया का अर्थ क्या है? वही तो आप वो पूछो ना। हाँ। मैंने आप इसे कहोगे तो बहुत सारा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। मैंने तो ऐसा सुना है, ऐसा के पढ़ा है। हो सकता है जो शास्त्रों में लिखा है वो शायद सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ में आता है, ऐसी भाषा है तो मैं मानता। मैं उद्दीर्णा 2 प्रकार की बात को मानता हूँ। एक तो अगले अवतार में उन्होंने कर्म किए भी थे मगर कर्म को डिमोलिश कर दिया बिफोर डेथ, मतलब मरने से पहले इसको इरेज कर दिया। जैसे प्रतिक्रमण करते हैं, मगर प्रतिक्रमण सामान्य संजोगों में करते हैं, ये भारी संजोग था तो विशिष्ट प्रकार की शक्ति वाले ही इसको माइल्ड कर सकते, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते। मैं ऐसा ही कहता हूँ, माइल्ड कर सकते हैं, પણ જે ભોગવટો જે કલાકનો રહ્યો તો રહ્યો ને એટલા ક્ષણ પૂરતે ભોગવટો માઇલ્ડ કરી દીધો। नहीं, अभी मैं उत्तर दे रहा हूँ, अभी आपको बोलने का नहीं। बोलो। फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी सिर्फ सुनने का, मैंने बहुत सुन लिया अभी। तो जो ये अवतार में मैंने भारी कर्म चार्ज कर दिया मगर मेरा ज्ञान दर्शन हाई लेवल का होने के नाते 25, 30, 40 साल के बाद मेरे को मालूम हुआ कि ये बहुत भारी कर्म है और इसकी भुगतान भी बहुत आएगी, और इसीलिए मैं इसको अपने ज्ञान दर्शन से माइल्ड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ज्ञान दर्शन की जागृति है। और अज्ञान अग्नि से कर्म चार्ज होता है, ज्ञान अग्नि से कर्म भस्म होता है। तो ये तो साइंस ही है, तो वो भस्मीभूत कर देता है कर्म को, मगर विचार स्पीच और एक्शन के रूप में भस्मीभूत हो गया, विचार के रूप में बाकी रहा। तो वह विचार निकलेगा तो उनके लिए अलग समय की जरूरत नहीं है। तो वो कुदरत ने श्वास भी नहीं दिया भुगतान के लिए क्योंकि कर्म चार्ज ही नहीं हुआ। तो फिर और जब कर्म नेक्स्ट बर्थ बनने की प्रक्रिया कब शुरू होते हैं? तुम्हारा श्वास बंद होने के बाद, मगर उससे पहले तो खत्म कर दिया उदीकरण प्रक्रिया से। एक ये एंगल है। दूसरा एंगल ये है उद्दीर्णा का कि जब मन वचन काया की भुगतान जब आती है तब ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान और दर्शन से मन वचन काया से 100% अलिप्त रहता है। वो उद्दीर्णा है, मतलब भुगतान वही रहेगा मगर भुगतान के साथ उसका कोई कंसर्न न उपयोग है, न अनुभव है, न जागृति है। उपयोग, अनुभव, जागृति टोटली आत्मा में रही तो वो भुगतान नहीं लगा क्योंकि भुगतान तो शरीर को हुआ था और उनकी पूरी जागृति किसमें थी? आत्मा में। तो भुगतान वो उसका सब्जेक्ट ही नहीं रहा, तो उसको भी उद्दीर्णा बोल सकते हैं। मगर ये सब बातें साइंटिफिक है और कोई भी बात करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न उठेंगे जिसका उत्तर नहीं होगा आपके पास। तो सिद्धांत के अंदर जो गोल गोल बातें हैं वो धर्म में चलेगी, विज्ञान में नहीं चलेगी। धर्म में कोई भी बात आप रिलेटिव सत्य बोलते हैं तो धर्म वाले तो स्वीकारेंगे, विज्ञान में आपको हर बातों का सैद्धांतिक उत्तर देना पड़ेगा और नहीं दे सकते तो वो बात विज्ञान के अंदर मान्य नहीं रहेगी, रिलेटिव सत्य में मान्य रहेगी।
એટલે એની જે ઉદ્દીકરણ ક્રિયા પ્રક્રિયા એને જ્ઞાનાથી એ ભસ્મીભૂત કરે જે અર્થ થયો ને एक અને બે दो बात मैंने कही એક સાયન્સની દ્રષ્ટિએ અને એક बस इसके अलावा कोई मेरे पास विजन उद्दीर्ण के बारे में नहीं है मेरे पास नहीं है ठीक है अगर दुनिया में किसी के पास है और आप ला सकते हैं और वो साइंटिफिक है तो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ मगर साइंटिफिक होना चाहिए थियोरिटिकल नहीं जैसे दादा भगवान ने कहा कि उनको जब वो एक्सीडेंट हुआ था आपको पता है ये पूरी कहानी कि एक्सीडेंट जब हुआ था तो दादा ने ऑपरेशन के समय कहते हैं कि वो एनेस्थीसिया लेने की भी मना किया तो उस समय उसका जो भोगवटा था तो वो उसके कुछ ये इसके साथ मिलता जुलता आ रहा है कि वो ज्ञान में रहे तो वो भोगवटा कम कर सके ऐसा कुछ नहीं ये आपको साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए हाँ, साइंटिस्ट की थियोरिटिकल श्रद्धा के ऊपर सोचना नहीं चाहिए श्रद्धा बीच में लाओगे तो साइंस समझ में नहीं आएगा आपने एनेस्थीसिया शब्द बोला वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य तो रिलेटिव है अगर एक मिनट स्लोली आगे बढ़ने जो आपका पॉइंट है वही मैं क्लियर करता हूँ पहले एनेस्थीसिया की बात किया वो रिलेटिव सत्य है अच्छा एनेस्थीसिया ले या नहीं ले वो कुदरती रचना है या पुरुषार्थ है बोलिए ना उत्तर दो क्या है जी कुदरती रचना तो नहीं साइंस से बताइए श्रद्धा से मत बताइए मैंने पहले साइंस बोला जैसे कि किसी भी जीव को कुछ भी ऐसा आता है कोई बात नहीं क्लियर कर दो हाँ जैसे भी किसी जीव को कुछ ऐसी बात आती है तो नेचुरली आजकल के साइंटिस्ट जैसे है डॉक्टर से वगैरह वो एनेस्थीसिया देंगे ही लेकिन दादा ने क्या कहा कि मैं तो हमेशा उसमें रहता हूँ ज्ञान में रहता हूँ मुझे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है तो वहाँ पे वो कोई वो एकदम ज्ञान में ही थे बिल्कुल इसके लिए उसको ऐसा भोगवटा नहीं आया या ये पूरी कुदरती रचना ऐसी हो सकती है कुदरती रचना ही थी 100% मगर वो इस प्रकार का ज्ञान और जागृति और क्षमता की शक्ति लेकर आए थे और इसीलिए वो जागृत अवस्था में उन्होंने उस अवस्था को सहन करते हैं ऐसा नहीं बोलेंगे उन्होंने जागृति पूर्वक वेदा बस जैसे हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री जिसको लोखंडी पुरुष कहते हैं उसकी कहानी आपको मालूम है इसको ज्ञानी कहना है तो बोल सकते हैं जी बोल सकते किसी को बोलना है तो हम क्यों मना करेंगे उतना पावर था उसका तो वो तो मैं स्वीकार इट इज अ मैटर ऑफ फिजिकल और फिर बाद में सेकेंडरी ज्ञान मगर किसी ने एनेस्थीसिया लिया इसीलिए उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं तो लॉजिकली प्रूव नहीं होता है लॉजिकली इतना ही प्रूव होता है कि उनके अंदर शारीरिक और मानसिक क्षमता थी इनको इस अवस्था में फेस करने की और ज्ञान दर्शन वो उसका अंदर का गुण है वो ज्ञान दर्शन ऐसी अवस्था में भी उपयोग कर सकते हैं सामान्य अवस्था में उपयोग कर सकते हैं और इसीलिए विशेष प्रकार के संजोगों में ही उपयोग करेंगे वो जरूरी नहीं है वो तो 24 आवर्स उपयोग करेंगे ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो भी जागृति में तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे तो मगर शारीरिक क्षमता ऐसी है और उदय कर्म ऐसा लेकर आए कि वो इसको आसानी से फिजिकली जागृत अवस्था में भी वो फेस कर सके इट इज ओके बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट एक प्रकार की उनके पास शक्ति लेकर आए थे ऐसा हम नहीं कोई भी मानेंगे इट्स एबनॉर्मल पावर तो वो तो मानेंगे ही ना इसमें कहाँ मना करते मगर इसको आपको आत्मा की शक्ति के साथ जोड़ोगे तो वो करेक्ट नहीं है तो हर मैंने कहा ना आप सबको पहले विज्ञान तो आप सबने बहुत सुना है अच्छी बात है आपका पुण्य है मगर आपकी दृष्टि अभी साइंटिफिक नहीं बनी दैट इज द
और मैं आपको साइंटिफिक विजन बनाना चाहता हूँ, सिर्फ साइंस का नॉलेज देना नहीं चाहता हूँ। मैंने साइंटिस्ट बनाया मतलब विजन से आप साइंटिस्ट होना है, नॉलेज से नहीं। वो तो टीचर कहेंगे, क्या कहेंगे, साइंस के टीचर, टीचर नहीं बनाना है। आपका विजन ही साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे वो प्रश्न करे, आपके विजन में साइंस ही खड़ा होना चाहिए, थियरी नहीं। उनके अंदर भले थियरी खड़ी होगी, आपके विजन में थियरी उठनी ही नहीं चाहिए। उसका मतलब रहता है साइंटिफिक विजन। आप सब लोग कोई भी प्रश्न करते हैं, मैं तुरंत क्या साइंस की बात करता हूँ? नहीं करता हूँ। ये विजन है। क्या है ये? मेमोरी नहीं है, नॉलेज नहीं, विजन है। और जो भी करेंगे उसमें साइंस ही दिखेगा, और जो पार्ट में आपका साइंटिफिक एप्लीकेशन नहीं है वहां से बताऊंगा कि दिस इज रिलेटिव ट्रूथ। खत्म हो गई बात, तो और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विजन काम करता है, ऑटो मोड। क्या बताया? ये कोई फिजिकल प्रक्रिया, लेबरर्स एक्टिविटीज नहीं है, अपने आप का। और ऐसा ही साइंटिस्ट आप सबको बनना है, थियोरेटिकल नहीं, नॉलेज वाला साइंटिस्ट नहीं बनना है। इसको तो टीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीचर नहीं बनना है, साइंटिस्ट बनना है। आप खुद बोल सकते हैं कि मेरा अनुभव है, मेरा विजन है, मेरा एप्लीकेशन है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। ऐसा ही होना चाहिए, जो भी लेवल का है। हो सकता है कि अभी आप 25% 30% एक्सपीरियंस की बात करोगे और 70% जो आपने समझा है उनकी बात करोगे। धीरे धीरे एक्सपीरियंस का लेवल 25 से 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, और आपकी समझ का लेवल धीरे धीरे कम होगा और अनुभव का लेवल बढ़ता जाएगा। यही प्रोसेस है कि आज कोई व्यक्ति साधु बन गया, सन्यासी बन गया, कल उन्होंने प्रवचन सरको दिया, पहले दिन से मास्टर हो जाएगा? बोलते नहीं है, हो जाएगा भाई। प्रैक्टिस से ही तो परफेक्ट होगा, ऐसे कैसे होगा? चमत्कार थोड़ी है। और इसीलिए भी आप सबको यही कहता हूं कि गलती होता है किसी को एक्सप्लेन करने में, डोंट वरी। या तो कन्विंस नहीं कर पाते हैं, कोई चिंता नहीं। आपको जो भी साइंटिफिक विजन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो शेयर कर दो। फिर वो नहीं स्वीकार है, कोई बात नहीं। ध्यान में रखना कि इस प्रकार के संजोग आते हैं तो कौन सा एक्सप्लेनेशन सामने वाले व्यक्ति के लिए इजी टू डाइजेस्ट होगा, ऐसा मेरा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। दैट्स इट। तो यू कैन करेक्ट द नेक्स्ट टाइम। मगर आज मैं फेल हो गया, ये मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको अनुभव तो दिया ही है। क्या दिया? मैं खुद यही अनुभव से तो आगे बढ़ा हूं। मैं खुद कहता हूं, ये कोई चमत्कार नहीं है। लोगों ने ही मेरे को क्या कहते हैं, मार खा खा के मैं एक्सपर्ट हुआ हूं। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी यही कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर भगवान बनना है तो मार खा के, जहर पी के ही नीलकंठ बनना पड़ेगा। किसी को जहर पाके नहीं बन सकते। तो इसीलिए ऐसा तो आएगा ही, डरने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे लोग आपको स्वीकारते रहेंगे, धीरे धीरे आपके विरोध करना नहीं चाहते, उसका भी तो उदय करना है। मगर वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जैसे एक्सेप्शन होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? शांत हो जाएंगे अपने आप। आप समझे ना? आपकी प्योरिटी, आपकी सिंसियरिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी नियत, नीति एक दिन रंग लाएगी। वेट एंड वॉच, बट गो अहेड विथ कॉन्फिडेंस। आप समझे ना? डरने की जरूरत इसको होती है जो गलत रास्ते पर जाते हैं। फिर क्यों डरेंगे भाई? आपको गलत कहने का अधिकार है,
आपकी दृष्टि से मेरे को, आपका अधिकार है, कोई बात नहीं। जैसे जैसे लोग समझेंगे, लोग ही आपको समझा देंगे कि तुम जो उनको गलत कहते हो वो गलत नहीं है, वो ही कहेंगे। उनके इर्द गिर्द लोग कहेंगे। आज क्या हुआ, सच्चिदानंद संघ में जाओ, वहां जाओ, हर जगह लोग कहते हैं नहीं नहीं स्वामी जी की बात तो सही है, तुम नहीं समझ पाए, वो गलत नहीं है। क्यों कहता है? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस आया है, तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे, अपने आप बताते रहेंगे कि दिस इज नॉट करेक्ट। आप नहीं मानो, इट इज ओके, पर वो इनकरेक्ट नहीं है, इतना तो बताएंगे। आपको मानना ना मानना अब वो आपकी फ्रीडम है, मगर तुम जिसको इनकरेक्ट कहते हो वो इनकरेक्ट नहीं है, इतना तो बोलेंगे। तो ये इसलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान हम सबको आत्मसात करना है, नॉलेज के रूप में नहीं, रियलाइजेशन के रूप में, और उसी फॉर्म में हमको प्रेजेंट करना है इन आवर ओन वर्ड्स। तभी दुनिया के लोग आपको साइंटिस्ट कहेंगे, एक्सपीरियंस साइंटिस्ट, नॉट एज अ नॉलेज साइंटिस्ट। हर बात में आपका प्रेजेंटेशन ट्राई टू फ्रेश यानी मौलिक प्रेजेंटेशन करो, तो साइंस है। आप कोई भी एंगल से कर सकते हो, जिस प्रकार से आपने उपयोग करके अनुभव किया है उस एंगल से करो, कौन मना करता है? प्रिंसिपल वही रहना चाहिए बस। प्रेजेंटेशन कोई भी है, एग्जाम्पल कोई भी है, कोई तकलीफ नहीं। बोलिए। स्वामी जी, आपको मैं पुराना वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया है कि मेरे से प्रमाद होता था तो फिर मैं उनके कारणों को ढूंढता था, फिर ऐसे करके मैं आगे बढ़ा हूँ। फिर किसी महात्मा ने क्रॉस क्वेश्चन रख दिया तो वो ठीक से आ नहीं पाया, मतलब पूरा डिफिनेशन जो आप करना चाहते शायद हो नहीं पाया, तो उसको एक बार थोड़ा बताइए ना कि प्रमाद होता था। क्या मेरे को कब की बात है? 2012-13 सत्संग में आया स्वामी जी कि अभी तो 8-10 साल हो गए कि मेरे से प्रमाद होता था, फिर उसमें डीप एनालिसिस करता था, फिर कारण ढूंढता था, फिर मैं ऐसे करके डेवलप होते गया, ऐसा आपने बताया था। प्रमाद का मतलब होता है विज्ञान होते हुए भी और विज्ञान की सही समझ होते हुए भी प्रमाद हो जाता था। मतलब जिस प्रकार से एप्लीकेशन होना चाहिए वो नहीं होता था। तो फिर मैंने रिसर्च किया कि क्यों नहीं होता है, होना चाहिए मगर क्यों नहीं होता है। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मैं विज्ञान को तो जानता हूँ और विज्ञान का एप्लीकेशन भी जानता हूँ, मगर मेरे विजन में अभी भी विज्ञान की वैल्यू कम होने से, इंटरेस्ट कम होने से एप्लीकेशन माइल्ड हो जाता है। ये मेरा रिसर्च है और वो रिसर्च में सत्संग में बताता हूँ। सब मेरी बात ओन रिसर्च है। क्या बताया? ओन रिसर्च है, ये सब मैंने बताया है, एक नहीं तो दूसरे प्रसंग में बताया है। ऐसा नहीं कि अभी बताऊं, बताता ही हूं मैं, हर व्यक्ति को हर समय बताता हूँ। उस समय नहीं बताना संजोग होगा, जो भी होगा तो सिद्धांत तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। यस स्वामी जी, जैसे आप बताए ना कि एनालिसिस करके आप आगे आए हैं, ऐसा हम लोग को भी होता तो है। जैसे हम लोग भी कुछ एनालिसिस करते हैं, बहुत रात को भी बहुत सोच आती है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सोचते हैं और जवाब भी मिलता है हम, लेकिन उसके लिए हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। इसीलिए हम लोग बार बार आपके पास आते हैं, प्रश्न डालते हैं, तो वहाँ पे कंफर्मेशन इट इज ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने को जैसे विश्वास नहीं होता है कि हाँ यस आई एम करेक्ट, अभी थोड़ा वो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि यस आई एम करेक्ट, ऐसा हम नहीं कह सकते। इसीलिए उसको एक सर्टिफाइड करने के लिए आपके पास बार बार आगे प्रश्न करना पड़ता है कि इसका कैसा है, ऐसा आया है, कल ही प्रश्न आया है मुझे, ऐसा बार करके पूछना पड़ता है। तो जवाब तो मिल ही जाता है और आप अच्छे से मुझे जवाब तो देते हैं। आप सब लोग मेरे पास सर्टिफाई कराते हैं और मैं आप सबके पास कराता हूँ। अभी कौन किसका कराते हैं वही नहीं मालूम। नहीं ये मैं तो सबके सामने पेश कर देता हूँ, गलत है तो आप मेरे को प्रश्न कर सकते हैं।
अपने आप क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। अगर मैं आज 1000 व्यक्तियों के सामने मेरी बात रखूंगा नहीं, जो पहली बार एज एग्जाम्पल कहता हूँ कि पहली बार मैंने प्रेजेंट किया मानो के, और 1000 व्यक्तियों के सामने रख दिया, तो 1000 व्यक्तियों का माइंड तो रहेगा ना, तो उसमें से जो व्यक्ति को सेट नहीं होगा वो प्रश्न तो करेगा ना। तो अगर 1-2-3 व्यक्तियों ने प्रश्न किया भी, मैंने उत्तर भी दे दिया, सबका समाधान भी हो गया, मीन्स इट्स प्रूव कि दिस इज नाउ अल्टीमेट साइंस। यही तो, ऐसे ही तो होता है, कोई चमत्कार थोड़ी है। मेरे को ऐसा थोड़ी है कि चलो भी एक किताब में लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ, सो इट इज ओके, ऐसा नहीं है। जब किसी के पास सिद्धांत के अगेंस्ट में जाने की क्षमता नहीं है, मीन्स माय प्रेजेंटेशन इज करेक्ट। फिर आप रिलेटिव सत्य करके बहुत सारे ऑप्शन निकाल सकते हो, मगर सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं रहेगा। तो सनातन सत्य को मिटाना आपके लिए आसान नहीं है। रिलेटिव सत्य में बहुत सारे ऑप्शन बता सकते हो। यस स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। एक प्रश्न है जो हम सबके लिए उपयोगी है। यस यस। क्या है कि आदमी के पास क्षमता भी है, समझने की क्षमता भी है, और बार बार आ भी रहा है, और आप उनको समझा भी रहे हो, फिर भी उनके समझ में बैठ नहीं रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कुदरती रचना। कुदरती रचना तो समझ लेते हैं। नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रयास तो करते हैं, वो भी शायद समझने के लिए प्रयास करते होंगे। उनका माइंड अंदर से क्या है वो मैं नहीं जान सकता, इतनी मेरे पास नहीं क्षमता है। मगर ये कहूंगा कि मेरा काम प्रयास करना है। सामने वाला समझ सकता है तो इट इज वेल एंड गुड, नहीं समझ सकता है तो 1-2-3 एंगल से बताऊंगा, फिर छोड़ दूंगा, और क्या करूंगा। मैं क्यों ज्यादा सोचूं। मैं ऐसा समझ रहा था स्वामी जी, तो आप उसको करेक्ट है कि नहीं थोड़ा सा बताएंगे? yes. मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरे पास समझने की क्षमता है, क्योंकि और बातों को मैं अच्छी तरह समझ लेता हूँ, लेकिन बार बार बता रहे हैं और कई बार आने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मैंने कभी ज्ञानी पुरुष की विराधना किया होगा, इसलिए वो आवरण आ जाता है, ऐसा मेरी मानता है। विराधना तो ठीक है, वो तो थोड़ा भारी शब्द है। विराधना है तो मिलेगा ही नहीं, मगर मिला हुआ है फिर भी विराधना नहीं होती है। मगर क्या होता है, पिछली जो हमारी सोच है उनकी छवि अभी माइल्ड नहीं हुई, तो वो उपस से आ जाती है। क्या बोलते हैं उसको? उभर के आती है, बार बार उभर के आ जाती है। वो पिछली छवि है ना, तो मैंने पक्की किया था कि कितने सालों से, बचपन से, और अभी ये तो मैंने नया नया सुना, 2 महीने 4 महीना 6 महीना 2 साल से, मगर वो तो मैंने 40 साल से सुना है। तो उनकी वो उभर के आ जाता है, उभर के आ जाता है। नहीं, उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी होता है तो नहीं, मगर ऐसा भी ये मैंने सुना है, किताब में लिखा है, मेरे गुरु ने कहा है, पहले मैंने बहुत सुना है, तो ये भी तो हो सकता है। सही, ऐसे उसको डाउट आता है क्या होता है, और फिर वो कंफ्यूज होता है। मगर मैं यहाँ कहता हूँ आप सबको कि यहाँ भी अगर आप साइंस का उपयोग रखोगे तो आपको खुद को क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे पास मांगने की जरूरत, क्योंकि मैं साइंस से बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसीलिए मेरा तेरा का सवाल नहीं है। अगर आप द्वंद्व में पड़ गए हैं, साइंस का उपयोग रख दो, अपने आप आपको मालूम हो जाएगा कि साइंस क्या है और रिलेटिव सत्य क्या है। मगर हम जब पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, मैकेनिकल ही रहेंगे, तो फिर मैं क्या करूं। मैंने इसीलिए कहा विज्ञान का उपयोग तो आपको ही करना पड़ेगा, तभी अनुभव होगा, सिर्फ सुनने से अनुभव नहीं होगा। मैंने बार बार कहा है जी, और मैंने ये भी कहा है कि प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी के पास जितना ज्यादा समय निकालोगे इतना इसीलिए अच्छा है कि वो हर समय नया नया साइंस कहते हैं, इसीलिए नहीं, मगर जो आपने साइंस सुना है वो रिफ्रेश होता है। तो रिफ्रेश का मतलब होता है ऐसा पावर यू कैन अप्लाई वेरी इजीली, आप उसका उपयोग आसानी से कर सको, ऐसा पावर आता है। ये प्रेजेंस की महिमा है, आप समझे। जैसे आप अभी यहाँ 8 दिन सत्संग में आए और 8 दिन आपने सत्संग सुना। अभी घर बहुत सारे निश्चय आपके मन में हो चुके होंगे, मैं विज्ञान सुनते सुनते,
अभी घर जाएंगे तो धीरे धीरे ये सब बातें याद आने लगेगी और उपयोग भी होने लगेगा। पावर समझते हैं ना अपने आप। ये जो अभी जो ये भाषा लेके गए ज्ञान का, वो अपने आप काम करेगा। पर जैसे जैसे 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने जाएगा, धीरे धीरे पावर क्या हो जाएगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष। नाउ यू अंडरस्टैंड। हर बात नई बात करेंगे वो जरूरी नहीं है, मगर आपने जो सुना है अगर उसमें बात में पावर नहीं है तो आप आसानी से एप्लीकेशन नहीं कर सकोगे। नॉलेज रहेगा तो एप्लीकेशन का पावर, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। समझ में आया जी। जैसे और एक मैं माइल्ड एग्जांपल दे दूं ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए। जैसे हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, सबको मालूम है कि फॉर आवर फिजिकल फिटनेस, मेरे स्वास्थ्य के लिए योगासन करना अच्छा है। कहीं भी मैं कर सकता हूँ, उनके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल स्पेस की जरूरत नहीं है। घर में बैठे अपनी जगह पे मैं कर सकता हूँ और वो मेरे हेल्थ के लिए बेनिफिट है। इतना सबको मालूम है या नहीं? है या नहीं? मगर ये मालूम होने के बाद भी योगा नहीं करने का बोलते नहीं है। नॉलेज तो है, एप्लीकेशन। मगर अभी हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति, एक फैमिली रहने के लिए आया, किराए के मकान में कहो या मकान खरीद लिया, जो भी कहो। उनकी तीनों लड़की योगा करती है, तो उन्होंने बताया तो मेरा योगा तो क्यों चालू हुआ? बताइए ना। माहौल लाइव। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल का तो असर हम सबको मालूम ही है, इसीलिए मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ ज्यादा आओ इसीलिए मैं आपकी भलाई के लिए बताता हूँ। आप समझ में आया ना? और ये प्रैक्टिकल बात है, आप जीवन के हर क्षेत्र में ये आप अनुभव करते हैं। ये कोई नई बात मेरी नहीं है, बताने का तरीका मेरा नया हो सकता है, मगर आप सबने ये बात में से पास हो चुके हैं। समझ में आया ना? ऐसा है। तो हर बात के अंदर एक माहौल जो होता है वो तो प्रत्यक्ष ही होता है। आप भले ही घर के अंदर बैठकर क्रिकेट मैच देखो और इसका आनंद लो, मगर जो स्टेडियम में जो माहौल होता है वो घर पे तो नहीं होगा। यस और नो? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइव लाइव और जो नॉन लाइव है, तो डिफरेंस तो रहेगा। भले सिचुएशन देखने में सेम होगी। क्या बताया? और मैंने सत्संग में तो पहले, अभी तो नहीं बोलता हूँ, पहले बहुत बार एग्जाम्पल कह चुका हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्यक्ष एंड परोक्ष। इसका मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। क्या बताया? कि शादी करना और शादी की 20 साल के बाद कैसेट देखना इतना डिफरेंट प्रैक्टिकल और रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में वही दिखेगा जो आपने शादी किया था, मगर वो माहौल, वो आनंद, वो उत्साह नहीं रहेगा। रहेगा जो उत्साह लगन के समय था वही कैसेट देख के 20 साल बाद रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? वही तो देखते हैं हम। समझ में आ गया ना? क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड है। प्रैक्टिकल, अब समझे ना? बात वही है, पर रिकॉर्डेड है, प्रैक्टिकल नहीं है। वो प्रैक्टिकल था और कीमत हर समय किसकी होती है? प्रैक्टिकल की, लाइव की होती है। ये अभी तो ये जो आप देख रहे थे वो तो मैकेनिकल है। तो जितना भी लाइव हो सकता है इट इज बेटर फॉर यू। नहीं हो सकता है सब्स्टिट्यूट, तो फिर सेकेंडरी जूम है। इसके बाद भी अगर जूम में सेट नहीं होते हैं तो फिर यूट्यूब है, टीवी है, जो भी सब्स्टिट्यूट है वो कर सकते हैं। मगर यू कैनॉट कंपेयर विथ लाइव एंड अदर थिंग्स। ये दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकेगी। लाइव ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ। અહીંયા દશા ફીલ થાય ને તમારી હે? તમારી દશા છે ને એ આમાં ફીલ થાય પ્રત્યક્ષમાં.
आपकी दशा हमारी दशा અહીંયા ફીલ થઈ અહીંયા હોય ને તો ફીલ થાય हाँ हाँ वो तो દશા बराबर ફીલ થાય પ્રત્યક્ષમાં વાઇબ્રેશન माहौल वाइब्रेशन બધું ડિફરન્ટ લાગે वो तो रहेगा ना रहेगा। जब प्रत्यक्ष होते हैं तो वातावरण भी होता है ना। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी तुम प्रत्यक्ष होते हैं और हम तो टीवी में देखते हैं तो क्या फर्क होता है। तो मैंने कहा देखो अगरबत्ती पैकेट में है और अगरबत्ती को जलाते हैं इतना फर्क होता है। नहीं समझ में आया। पैकेट में तो क्या होगा कुछ नहीं होगा और उसको जलाया तो पूरे कमरे को तो बात है। अगरबत्ती तो है जब इसको प्रकट ही नहीं किया है मतलब इसका यूज ही नहीं किया है तो फिर इसको बेनिफिट भी नहीं है ना। पैकेट में घर पे रखने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक अगरबत्ती 5-10 पैसे की अगरबत्ती की भी इतनी सुवास होती है जो 25-50-100 व्यक्तियों आनंदित या पुलकित कर देती है। तो प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष की जागृति की हाजिरी क्या नहीं कर सकती है। आप समझे ना। ये तो जड़ है। क्या है ये तो जड़ है। तो जड़ में इतना पावर है तो ज्ञानी पुरुष की अनुभूति और चेतन की हाजिरी में ज्ञान दर्शन की जो उसकी अवेयरनेस है उसका एनवायरनमेंट में कैसा असर होगा सोचो जरा। ये तो जड़ है। करेक्ट ठीक है ओके। जय सच्चिदानंद।